संयोग की बात, एक बार गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी महाराज अपने घर आए और पुनः सभा में गए और छोटे पुत्र प्रहलाद को देखा। हिरण्यकशिपु ने तुरंत उठाया, गोदी में बिठाया और सिर पर हाथ फेरते हुए वही प्रश्न कर दिया, स्वधीतम किंचित उत्तमम। बेटा प्रहलाद, इतने दिन विद्यालय में रहे हो, कौन सी बात अच्छी लगी है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी इस बार तो 9 बातें सीख करके आया हूं। और भक्त प्रहलाद यहां भगवान की नवदा भक्ति गाना प्रारंभ कर देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्यधीतमुत्तमम्। पिताजी भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जो क्रमशः नवदा भक्ति का व्याख्यान करना भक्त प्रहलाद ने प्रारंभ किया, क्रोध में भर गया हिरण्यकशिपु। प्रहलाद को गोदी से उतारा, तलवार निकाली और सन्ना मृग की गर्दन पर जाकर रख दी। ब्रह्म बंधु किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता सत। अधम ब्राह्मणों, मेरा बेटा पहले एक बात बोल रहा था, आज 9 बातें बोल रहा है। तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। सन्ना मृग जी महाराज कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। ना महाराज हमने पढ़ाया है, न किसी और ने पढ़ाया है, ये आपका बेटा प्रहलाद तो पढ़ाया ही आया है। अच्छा, पुत्र प्रहलाद से पूछा, बेटा प्रहलाद तेरी बुद्धि किसने खराब करी? कहते हैं, पिताजी सो जा नहीं जेहि देहु जनाई। पिताजी, जिसको भगवान अपने बारे में जनाना चाहते हैं, जानत तुम ही हो ही जाए, वो ही अपने आप जानने लग जाता है। समझ गए हिरण्यकशिपु, पुत्र प्रहलाद पर नारायण भक्ति का रोग लग चुका है, ये खतरनाक बीमारी है। अगर प्रहलाद को ठिकाने नहीं लगाया गया, ये बीमारी और दूर तक फैल जाएगी, व्यापक फैलेगी। एक श्लोक में यहां बताया गया है कि प्रहलाद पर कितने अत्याचार किए। जिग्गजयी दंत सूकश्च अवचारावपातनै मायावी सन्निरोधश्च गर्दानै रभोजनै। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, विषपान कराया, पहाड़ों से गिराया। होलिका देवी जलाने को आई, लेकिन स्वयं जल करके राख हो गई। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा का कर सके जो जग बेरी। जब प्रहलाद जी को महाराज कुछ भी नहीं हुआ, इतने अत्याचार करने के बाद में भी समझ गया हिरण्यकशिपु, कहीं पुत्र प्रहलाद मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए। सन्ना मृग जी आते हैं और कहते हैं, क्या महाराज छोटे से बच्चे को लेकर इतना परेशान हो रहे हो? एक अवसर दीजिए, या तो प्रहलाद को समाप्त कर देंगे या इसकी बुद्धि ठिकाने पर ले आएंगे। प्रहलाद जी को पकड़ा, पुनः विद्यालय में लाया गया, रस्सियों से बांधकर बिठा दिया गया। एक बार गुरुजी चले गए बाजार में काम करने के लिए, प्रहलाद जी महाराज के जितने भी मित्र हैं सब खेलने लग गए। श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपने सभी मित्रों को बुलाया और मित्रों से कहते हैं, मित्रों
चलो आज हम सब लोग मिलकर खेल खेलेंगे। अच्छा, कौन सा खेल खेलेंगे? प्रहलाद जी महाराज कहते चलो आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। मित्र लोग कहते हैं भैया प्रहलाद, ये जो आंख मिचौनी का खेल है बड़ा पुराना खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं भले ही आंख मिचौनी का खेल पुराना हो, लेकिन जीवात्मा परमात्मा के बीच में आज भी आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। मित्र लोग कहते हैं भैया प्रहलाद, जीवात्मा परमात्मा के बीच में आंख मिचौनी का खेल कैसे चल रहा है? तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सुवर्णा वे तो सदृशो सखायो, जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा है। जब हम सभी लोग जीवात्मा परमात्मा के पास थे तो परमात्मा से कहते प्यारे प्रभु बहुत दिन हो गए आपके यहां रहते रहते, चलो खेलना चाहिए, आंख मिचौनी खेलेंगे। भगवान कहते जाकर छुप जाओ संसार में, तुमको ढूंढूंगा। प्रत्येक जीव संसार में आके छुप गया। अब विचार करो भगवान को ढूंढने में कितना समय लगेगा। भगवान आए, सबका नाम लिया, लेकर चले गए। भगवान कहते हैं हे जीवात्मा, जिस संसार में तुम जाकर छुपे थे अब उस संसार में मैं जाके छुपूंगा, अब तुम मेरे को ढूंढना। प्रहलाद जी कहते मित्रों अब हमारी बारी है, हमें परमात्मा को ढूंढना है। आपने यदि आंख मिचौनी का खेल खेला हो, आजकल के बच्चे तो भैया मोबाइल से खेलते हैं, गेम को डाउनलोड किया मोबाइल में ही, बस लगे पड़े हैं मोबाइल से। लेकिन आंख मिचौनी का खेल भैया बड़ा पुराना खेल है। बड़े ध्यान से आप लोग सुने। आंख मिचौनी के खेल में क्या होता है? सब लोग छुप जाते हैं और एक ढूंढता है। ऐसी तो होता है आंख मिचौनी का खेल। अच्छा, ढूंढने वाला कैसे ढूंढता है? नाम ले लेकर, फलाने जी नाम लेकर वो ढूंढता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं कि ढूंढने वाले के पसीने छूट जाते हैं, वो ढूंढ ही नहीं पाता। जब ढूंढने वाला छुपे हुए को ढूंढ नहीं पाता तो वो क्या करता है? वो अपने हाथ खड़े कर देता है। भैया आप न जाने कहां जाके छुपे हुए हो, मैं आपको ढूंढ ही नहीं पा रहा, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। हाथ खड़ा करके ढूंढने वाला जब अपनी हार स्वीकार कर लेता है तो जो मित्र छुपा हुआ है वो तुरंत बाहर निकल करके आ जाता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भगवान ने कह भी दिया है ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना देवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत सिया राम में सब जग जानी। वेद गीता भागवत महापुराण सब एक ही बात कहते, भगवान हर जगह छुपे हुए हैं, हर जगह समाये हैं। या तो भगवान को ज्ञान की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दो, भगवान को या तो ज्ञान की दृष्टि से ढूंढना प्रारंभ करो, और जब भगवान नहीं मिल पाए तो भक्त बनकर भगवान के मंदिर के सामने अपने दोनों हाथ प्रेम से खड़े कर दो। जय जय श्री राधे। हम लोग हाथ खड़े करते हैं, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। ये हाथ खड़े करने का बस यही तात्पर्य है कि हे प्यारे प्रभु, आप ऐसी जगह जाके छुप गए हो कि महाराज हम आपको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, हम तो अपनी हार स्वीकार करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जो हृदय से, जो भक्त मन से, हृदय से भगवान के सामने अपनी हार को स्वीकार करता है, भगवान उसी भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। उसी भक्त के सामने प्यारे मुरली वाले प्रकट होंगे जब आप अपनी हार को स्वीकार करोगे तब। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं मित्रों,
कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भगवान को ढूंढने में लग जाना चाहिए, तब जाकर मिलेंगे प्यारे प्रभु, ऐसे नहीं मिलने वाले। निरंतर भगवान का भजन करो, निरंतर भगवान के लिए अपना श्रृंगार करो, अपने हृदय का श्रृंगार प्यारे प्रभु के लिए करो।